सोमवार को सनातन संत समिति लखनऊ मंडल के एक कार्यक्रम में महाकुंभ 2025 के भव्य दिव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को हार्दिक बधाई देते हुए आभार प्रकट किया गया। चौक के पुरानी सब्जी मंडी स्थित संगत आश्रम में हुए इस कार्यक्रम में सनातन संत समिति लखनऊ मंडल के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, महासचिव महंत स्वामी धर्मेंद्र दास महाराज व सचिव स्वामी कौशिक चैत्य महाराज, स्वामी भास्करानंद तथा स्वामी अर्जुन दास, स्वामी आशुतोष गिरी, महंत मनीषानंद, स्वामी वीरेंद्र दास आदि ने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ है और यह कुंभ अपने आप में अभी तक तो जितने हुए सब कुंभ थे, लेकिन ये महाकुंभ हुआ। इसका स्वरूप भी, इसकी व्यवस्थाएं भी और इससे जो संदेश गया वो भी बड़ा महान गया है। इतना बड़ा कुंभ और उसकी सफलता 100% सफलता, उससे भी अधिक सफलता, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर हो, चाहे वो वहां से मैसेज जाने को लेकर हो, उसके पीछे जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक भी हैं, उनका जो अथक परिश्रम है और कुंभ को लेकर उन्होंने जो एक विजन दिया और कुंभ को राष्ट्रीयता के साथ, धार्मिकता के साथ, सामाजिकता के साथ और इसके साथ साथ उन्होंने इस प्रदेश की आर्थिक जो पहलू है उसके साथ भी जो कुंभ को जोड़ा है कि कुंभ का क्या सामाजिक महत्व है, क्या धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है, क्या वैश्विक महत्व है और क्या आर्थिक महत्व है। तो हम योगी आदित्यनाथ जी के इस विजन को सनातन संत समिति लखनऊ और उनके परिश्रम को और उनके नेतृत्व में जो ये कुंभ दुनिया के लिए एक महान आश्चर्य, जो ऐतिहासिक कुंभ हुआ है, उसे संपन्न कराने के लिए हम श्री योगी जी, उनकी सरकार और इस कुंभ में लगे हुए एक स्वच्छता कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक, प्रशासनिक, उन सबकी मेहनत को हम साधु लोग साधुवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कुंभ संपन्न कराया है। क्योंकि लगभग अगर अमेरिका और एक दो देशों को निकाल दें तो पूरे यूरोप की भी इतनी जनसंख्या नहीं बैठती जितनी कुंभ में आई है। तो ये आज की बैठक और आज का ये जो प्रेस था, मुख्यतः योगी जी को साधुवाद देने के लिए था और हम योगी जी के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और योगी जी के रूप में हम भारत का भी उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। मैंने तो अब से 4 वर्ष पहले महोबा के अंदर ये मैसेज दिया था और वो वायरल भी हुआ और हमारी कहीं ना कहीं आंतरिक भावना भी ये कहती है, आने वाला सन 2026 इस देश के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि पिछले 12 वर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि इस देश को जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, आजादी के बाद पहली बार वैसा प्रधानमंत्री मिला और उस प्रधानमंत्री ने इस देश को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, अब उससे आगे ले जाने की जिम्मेवारी और दायित्व मेरे को स्पष्ट लग रहा है कि हमारे
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वो करने वाले हैं और निश्चित रूप से आज वो प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं, व्यवस्था को। आने वाले समय में हमारी शुभकामना है कि वह इस भारत जैसे महान देश की व्यवस्था को भी संभालेंगे। तो और उन्होंने उस व्यवस्था को संभालने का परिचय कुंभ की व्यवस्था को संभालकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है कि योगी जी की क्षमता और योगी जी का प्रशासनिक अनुभव अब ये प्रमाणित हो गया है कि वो भारत जैसे विशाल देश की व्यवस्था को भी बहुत आराम से और संभाल सकेंगे और भारत को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस कुंभ में युग दिशा बदल रहा है। जिस प्रकार से पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लोग कुंभ की ओर प्रवृत्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये प्राकृतिक संकेत है कि दिशा बदल रही है और अब दिशा कहीं ना कहीं सनातन की होगी। इस कुंभ की एक महत्वपूर्ण बात यह कि बड़ी मात्रा में इस कुंभ के अंदर मुसलमानों ने स्नान किया है। वो स्नान करने गए हैं और स्नान करने के बाद उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज कुछ पीढ़ी पहले हिंदू थे और हमारे पूर्वजों की दृढ़ आस्था संगम के प्रति थी। इसलिए हम अपने पूर्वजों को स्मरण करने, उनको नमन करने और उनको अपनी श्रद्धा भावना अर्पित करने के लिए कुंभ में आए हैं, डुबकी लगाकर जा रहे हैं। हम अपने पितरों को यहाँ स्मरण करके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक युग परिवर्तन का संकेत है कि भारत का मुसलमान आखिर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम किसी काल में औरंगजेब आदि अत्याचारों के द्वारा मुसलमान बनने के लिए मजबूर हुए थे, किंतु अब हम कहीं ना कहीं अपनी उन पुरानी जो हमारे मूल थे, जड़ थी, उनसे हम जुड़ना चाहते हैं, उस और हम मुड़ना चाहते हैं। इस कुंभ से ये कहीं ना कहीं एक बीजारोपण हुआ है। ये धीरे धीरे अंकुरण होकर महावृक्ष में बदलेगा और भारत एक नई दिशा की ओर चलेगा। मान जी, जब से महाकुंभ शुरू हुआ था, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि जिस तरीके से वहां पे घटना हुई थी, कहा और सरकार पे आरोप लगाया कि सारा पैसा वही लगा दिया, बजट में कुछ नहीं थे, तमाम तरीके के सवाल विपक्ष ने उठाए थे। तो विपक्ष को क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष ने अपना काम किया है, बखूबी किया है और विपक्ष को मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर भी बहुत अच्छा दिया है और आज विपक्ष निरुत्तर है। कुंभ के अंदर एक घटना मौनी अमावस्या को भगदड़ की हुई, वहां के वीडियो आ रहे हैं और उन वीडियो पर जांच होनी चाहिए और हो रही है। वह भीड़ एक दल विशेष के नेता के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भागती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं उस घटना के पीछे जो षड्यंत्र है उसके तार कहां जाएंगे, ये एक सघन जांच का विषय है। और वह भीड़ उस दल विशेष के नेता की जिंदाबाद के नारे लगा रही है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को सघनता से जांच करना चाहिए और उस षड्यंत्र के पीछे जो भी है वह जनता के भी सामने आना चाहिए और उसको दंडित उनके करना चाहिए। मान जी, एक सवाल और है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी मथुरा गए थे होली के पावन अवसर पर, और वहां पर कहा है कि अब बारी मथुरा की है, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने तो हम संतों के मुंह की बात को छीन लिया है, क्योंकि हम तो पहले से ही कहते थे कि
अयोध्या तो हो गया और बाबा विश्वनाथ भी सज गए हैं, अब तो मथुरा की बारी है। इस देश के अंदर मैं उस सभा में था जब माननीय अशोक सिंघल जी थे और आदरणीय डालमिया जी, विष्णु हरि डालमिया जी थे। संघ के उस समय के सरसंघचालक माननीय रज्जू भैया थे। दिल्ली के अंदर मौलानाओं का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और जिस अधिवेशन में तमाम बड़े बड़े संत, हमारे पूज्य गुरुदेव थे, रामचंद्र दास परमहंस जी जैसे संत थे, और उन्होंने उस समय भारत के उन मुसलमान मौलानाओं से ये अपील की थी, हमारी श्रद्धा के 3 स्थल अयोध्या, मथुरा और बाबा विश्वनाथ हमें वापस दे दो, तो कोई झगड़ा उसके बाद नहीं रहेगा। हम अपने समाज को समझा लेंगे। किंतु दुर्भाग्य यह है कि उस समय मुसलमानों ने संतों की उस याचना को स्वीकार नहीं किया और उसका आज परिणाम है कि केवल भारत नहीं, दुनिया में जहां जहां भी वो कहते हैं यहाँ खुदा है, अर्थात खुदा का स्थान है, चाहे वो मकबरा हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, हमारा स्पष्ट कहना है उन सब स्थानों पर सनातन है, उन सब स्थानों पर महादेव है, और विश्वास ना आवे तो खोद कर देख लो। आज संभल प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अभी सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के प्रिंस सऊदी अरब के एक विशेष क्षेत्र को दुनिया का सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल बनाने जा रहे थे। वहां लाखों लोगों को, कबीले लोगों को मार दिया, वहां से उजाड़ दिया, और वहां जब खुदाई शुरू की है तो वहां खुदाई से सनातन निकलना शुरू हो गया। उन्होंने खुदाई को रोक दिया। वहां 3-3 देवियों की प्रतिमा निकली है। तो अब विश्व के अंदर आज ये इस्लाम को सोचना पड़ेगा, उस इस्लाम को सोचना पड़ेगा जो औरंगजेब के गुण गा रहे हैं, उस औरंगजेब के जिसने अपने बाप को सड़ा दिया, पीने को पानी तक नहीं दिया, जिसने अपने बाप के सामने अपने भाई की गर्दन को काट के और थाल में भेजा, उस औरंगजेब के गुण गाने वालों को कम से कम इस भारत में तो अब कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा। और एक और अब आपने कहा है, कल ही मेरा बयान न्यूज 18 पर गया है, हरिद्वार के अंदर श्रावण मास में कांवड़ चलती है और लगभग 500 करोड़ का बिजनेस कांवड़ बनाने का मुसलमान वहां करता है पंथदीप में। अंग्रेजों के समय से यह नियम है कि हरिद्वार नगरी में मुसलमान निवास नहीं कर सकता, 200 मीटर के क्षेत्र में जा भी नहीं सकता, रात में रह नहीं सकता है। उस नियम के तहत भी और अपनी सुचिता पवित्रता के तहत भी इस बार हरिद्वार का साधु संत मुसलमानों को कांवड़ का वहां व्यवसाय नहीं करने देगा, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि थूक और मूत्र का जो उनका जिहाद है वो कांवड़ पर शंकर जी थूक के लगा रहे हैं कि मूत के लगा रहे हैं, जबकि कांवड़ हमारे लिए कितना पवित्र है। तो मुसलमानों को वहां कांवड़ का वो नहीं करने दिया जाएगा। वो वहां कांवड़ बनाते हैं, हरिद्वार के बाहर आकर उसी कांवड़ पर वो पत्थरबाजी करते हैं। तो अब ये धंधा नहीं चलेगा। इस बार मुसलमानों को वहां कांवड़ का बाजार नहीं लगाने दिया जाएगा, केवल हिंदू ही वहां कांवड़ का बाजार लगाएगा।